बोलो विजय महाराज की जय। सभी लोग ले लें आमिर की संपूर्ण आहुति जो लोग यहाँ पर बैठे हैं, आप दोनों लोग भी लें। मम्मी आई थी वो तो नहा रही थी तो मैं निकल रही हूँ अभी सुबह सुबह 8 बज गया है, देर हो गई मुझे। जा रही हूँ मैं टमटम रोकूँगी कथा कराने। तो बस हम लोग निकलने जा रहे हैं, रास्ते में लेट हो गए बहुत। नारियल पानी यहाँ अभी मैंने हाथ से बूरा लिया है ये, क्योंकि बूरा नहीं लिया था बाल भोग बनाने के लिए। तो बस बूरा लेके अभी मैं जा रही हूँ घर ही। बच्चे चले गए पहले ही और यहाँ तक आज यहाँ से पैदल जाना पड़ रहा है, क्योंकि शॉर्टकट वाला रास्ता जो था वही लिया है। गुरुद्वारे की तरफ से निकल जाऊँगी मैं। तो बस अभी घर चल रही हूँ, घर पहुँच के ही फिर मिलती हूँ। ओ गाय फंस गए। किधर निकलेगी ये गाय? पीछे गई। तो बस हम पहुंच गए घर। शॉर्टकट रास्ते से, लॉन्ग रास्ते से नहीं आए हैं। क्यों देख के नहीं डालती हो कुछ भी? है मेरे ऊपर ही फेंक दिया। आते आते स्वागत कितने बढ़िया करके करा है, झूठा कूड़ा गंदगी मेरे ऊपर फेंक दी है। ये मोटी मेरे देखो ये इसने बर्तन मांज के। चलो है ये देखो काम वाली झाड़ू लगा रही है। इतनी लेट झाड़ू लगा रही है, इतनी लेट है ये काम वाली। यहाँ पे मैं घर पहुँच गई हूँ और अभी मैं प्रसाद की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी अद्दू के करंट लग गया तो मम्मी भी लेट हो गई। वैसे मम्मी बना लेती प्रसाद, मगर करंट लग गया तो फिर उसकी मालिश उलिश करने लगी थी, तो इस वजह से प्रसाद बनने में लेट हो गया। तो बस यहाँ पे फटाफट मैं बाल भोग के लिए ना आटा फ्राई मतलब भून रही हूँ। तो मैं मम्मी से पूछ रही हूँ, क्योंकि इससे पहले कभी भी मैंने ये प्रसाद बनाया नहीं था, तो इस वजह से यहाँ पे मम्मी से पूछ के बना रही है। यहाँ पे दीदी हेल्प कर रही है, दीदी फल वगैरह काट रही है। और पता है एक चीज़, मैं पूजा का सारा सामान ले आई थी, केवल मैं ना रिफाइंड लेके आई थी ना आटा लेके आई थी, और फ्रूट भी मैं मतलब लेके गई। मुझे पता नहीं था, मुझे लगा कि घर से ले सकते हैं, लेकिन फिर मम्मी ने कहा कोई नहीं घर से ले लो। दीदी बोली कि जब कथा तुम करा रही हो तो तुम्हें लेके आना चाहिए था, क्योंकि पूरा वो उससे मतलब कथा करा रहे हो तो लेके आना ही चाहिए था वैसे मुझे, लेकिन मैं ले जाती, मुझे याद नहीं रहा और मुझे पता भी नहीं कि क्या क्या यूज़ होता है। तो फिर मम्मी बोले कोई बात नहीं, यहाँ से यूज़ कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो बस आटा मैंने घर से, आटा रिफाइंड घर से ही यूज़ किया था, और बाकी दूध भी घर से ही यूज़ करा, क्योंकि घर पे दूध था ना, तो दूध मैंने घर से ही यूज़ किया। तो फिर बस यहाँ पे मैं मम्मी भूनने लगी बाल भोग का आटा, और यहाँ पे मैं जो उसमें वो जो पड़ते हैं मीठे मीठे आटे के बनते हैं गोल गोल, तो उसके लिए मैं चीनी डाल के और रिफाइंड डाल के आटा मार रही थी। तो बस यहाँ पे जब तक आ गए थे पंडित जी, तो मम्मी बोली मतलब बच्चों से कि दरी उरी लेके चलो तुम लोग, हम आ रहे हैं अभी, सब लोग प्रसाद बना लें फटाफट, क्योंकि लेट हो गए। पंडित जी का राइट टाइम था कि 9 बजे मतलब आ जाएंगे, तो 9 बजे से 1-2 मिनट ही पहले आए होंगे शायद, और उनको जाना भी था 1-2 जगह और। तो बस फ़िलहाल पंडित जी बहुत अच्छे थे, तो उन्होंने काफ़ी देर वेट भी किया। उसके बाद यहाँ मम्मी बोली ऐसा कर तू छोड़ इसको, क्योंकि मैं बोली मम्मी मेरे से मर नहीं रहा, ये इकट्ठा नहीं हो रहा है। तो मम्मी बोली तू इसको छोड़ और तू उधर जा, पंडित जी वेट कर रहे हैं, तो हम मैं बना रही हूँ। फिर मम्मी बनाने लगी बाकी प्रसाद। तो यहाँ मैंने बस हाथ साफ़ कर लिया ऐसे, और मैंने छोड़ दिया, फिर मम्मी ने ही पूरा बनाया।
और यहाँ देखिए पंडित जी आ गए थे। यहाँ पे दही वगैरह, क्योंकि घर से थोड़ा सा दूर है मंदिर ये, तो घर से सारा सामान ले लेके आए हैं। दही और ये पंडित जी का जो भी सामान है सब फटाफट ले लेके आए। और यहाँ पे बाबू जो था, बाबू को लेके आई थी मैं। तो मैंने सोचा अगर, वैसे उनको मैंने बोला था कि आ जाना, लेकिन उनको टाइम ही नहीं था आने का ड्यूटी से, तो वो नहीं आ पाए। तो इस वजह से मैंने सोचा चलो बाबू बैठ जाएगा। पंडित जी बोले, मतलब मम्मी बोली कि बैठ जाते हैं बच्चे, लड़का बैठ सकता है। तो पंडित जी बोले जब वो नहीं बैठ पा रहे हैं छोटे वाले बाबू आपके, तो ये भी बैठ सकते हैं। दीदी का लड़का है ना देव, तो ये भी मेरा बेटे की तरह है, तो ये भी बैठ सकता है। तो बस फिर मैं इसी को बैठा लिया। और फिर जो जो मतलब हवन सामग्री डालना, घी डालना, बाबू कर भी नहीं पाता, तो इस वजह से देव को ही बैठा लिया। देव ने मतलब डाल लिया हवन सामग्री में घी वगैरह। बाबू का तो हाथ भी जलता, तो उसको प्रॉब्लम होती, छोटा है ना, थोड़ा बड़ा होता तो दिक्कत नहीं होती। और वो बैठा भी नहीं। पूरी पूजा हो गई लेकिन उसको इतना बैठालते रहे, लेकिन वो नहीं बैठा, बस खेलने में लगा पड़ा था। तो इसलिए फिर पंडित जी बोले कि वो बच्चा है, छोटा है, वो नहीं बैठ पाएगा, कोई बात नहीं, ये भी बैठ सकते हैं। दीदी के बेटे अपना ही बेटे होते हैं, तो फिर वो उसको बैठा लिया मैंने, देव को। और अगर ये होते तो ये बैठते। तो बस यहाँ पे पूजा की तैयारियाँ जो हैं वो शुरू हो गई हैं। तो मम्मी ने मतलब पंचामृत बना दिया था, बाल भोग बना दिया। इठौरी क्या बोलते हैं वो बना रही थी मम्मी। पूड़ी होती है ना छोटी छोटी, उसको इठौरी बोलते हैं मेरे ख्याल से। तो बस वो बना रही थी। और बाकी यहाँ से सारी तैयारी, मैं बस पूजा का सामान लेके आई थी घर से, बस 5 फल लेके आई थी। और मम्मी ने ये बोला था मेरे से 5 फल लाना, और मैं 5 ही फल लाई। मुझे ये नहीं पता था कि कट के भी डलेगा, मुझे लगा यही कट के पड़ेगा, तो मुझे पता ही नहीं। फिर मम्मी के पास जो फल रखे थे, मम्मी ने वही काट के डाले। तो मैंने कहा कि मैं पैसे दे दूँगी इसके। मम्मी बोली नहीं, पैसे क्या देगी। उन्होंने नहीं लिए फिर पैसे। तो यहाँ पे बस हमारी पूजा स्टार्ट हो गई है, और मम्मी बस आ रही हैं अभी। दीदी नहा रही है, क्योंकि दीदी की लड़के के करंट लग गया, तो वो भी लेट हो गई इसी वजह से। बाकी यहाँ पे मामी उमी आ गई हैं, और जिनको मैंने बुलाया वो लोग तो सब तो आ नहीं पाए। अब कह ही सकते हैं, क्या कर सकते हैं, किसी को फोर्स तो नहीं कर सकते। तो बस यहाँ पे आप देख सकते हैं नडी बाबा जी हैं, जो हमारे बाबा जी बहुत ही ज़्यादा सच्चे हैं। बचपन से हम यहाँ पे खेले कूदे बड़े हुए और मानते आ रहे हैं अब तक नडी बाबा को। तो बस यहीं पे हमने जो बोला था कि हमारी फ़र्स्ट पेमेंट आएगी तो हम कथा वगैरह कराएंगे। तो आज भगवान की दुआ से हमारा अच्छे से कथा वगैरह हो गया। और जो भी हमने बोला बता, अगर कोई भी भूल चूक हो गई हो तो बस उसके लिए माफ़ करें भगवान जी। और बस जैसे जैसे बताया पंडित जी ने, वैसे वैसे हम पूजा करते गए। और मम्मी भी थोड़ी देर में, मम्मी वगैरह भी आ गई। और यहाँ पे अभी मैं आपको रियल वॉइस थोड़ी सी सुना देती हूँ, क्योंकि मैंने सोचा कि थोड़ा सा आप लोग को बता दूँ। आप लोग सोचोगे कि ये क्यों बैठा है, ये कि मेरे हस्बैंड क्यों नहीं बैठे, इस वजह से बस। तो चलिए आप लोग अब रियल थोड़ा सा सुन लीजिए। बोलो मेरे महाराज की जय। सभी लोग ले लें आमिक की संपूर्ण आहुति। जो लोग यहाँ पर बैठे हैं आप दोनों लोग भी लें। मम्मी आई थी, नहीं बेटा, वो तो नहा रही थी, तो वो आ जाती। अभी लोग ले आओ, उठ के आओ। बोलो अदिति महाराज की जय। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो सभी देवी देवताओं। हाँ, जोड़ के श्री सत्यनारायण की कथा सुनो। महाराज कौन है, क्या है? सूत जी महाराज सर्वशस्त्र ज्ञाता और कई कथाओं के वाचक। ऐसी महामुनि के लिए जब उन ऋषियों ने देखा तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए। सबसे पहले उन्होंने मुनि महाराज को भक्तिभाव से प्रणाम किया। फिर कहने लगे, हे महाराज, आपने हमें अपना दर्शन दे दिया। हम बड़े परम सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं जो एक आप जैसे दिव्य पुरुष का हमें दर्शन प्राप्त हो गया है। इसलिए अब हम इस क्षण इस समय के लिए व्यर्थ नहीं जाने देंगे। हमारी आपसे प्रार्थना है कि आप हमें कुछ धर्म पुण्य लोक कल्याण की बात अवश्य ही बतलाइए। तब समस्त ऋषि कहने लगे, हैं मुनीश्वर, संसार में प्रत्येक तरह के मनुष्य जो अपने कर्मों के अनुसार अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। कोई धन को लेकर दुखी है, तो कोई पुत्री के विवाह को लेकर दुखी है, तो कोई मकान जमीनी जायदाद घरे कलेश व विभिन्न प्रकार की बीमारियों से दुखी है। अथवा उनके दुख दूर कैसे होंगे और उन्हें सत्य का ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी, हमें ऐसा कोई व्रत अथवा तप बतला दीजिए जिसके करने से उन्हें समस्त प्राणी के दुखों का नाश हो सके। तो श्री सूत जी महाराज से
कहने लगे कि हे ऋषि, आप सबने प्राणी की हित की बात पूछी, मैं अति प्रसन्न हूँ। अब मैं आप लोगों के लिए श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत और पूजन के बारे में बतलाऊंगा। श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है और ये वह व्रत है जो एक समय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान से श्री नारद मुनि ने इस व्रत के बारे में पूछा था और श्री नारद मुनि को श्री लक्ष्मी नारायण भगवान ने इस व्रत के बारे में बतलाया था। उसकी कथा आप लोग ध्यान से सुने कि मुनिनाथ सुनो ये सत्य कथा, सब कल की हुई महादुखदाई, ताप हरे भव दूर करे, सब काज करे सुख की अधिकाई, अति संकट में दुख दूर करे, सब ठोर कुठोर में होते साही, प्रभु नाम चरित गुण गान किए बिन, कैसे महाकली पाप नसाई। अतः एक समय की बात है कि नारद मुनि अनेकों लोकों में भ्रमण करते हुए अंत में पृथ्वी लोक पर आए। जब वे पृथ्वी लोक पर आए तो उन्होंने भी आपकी तरह यही विचार किया कि पृथ्वी लोक पर इतने तरह के मनुष्य हैं जो अपने कर्मों के अनुसार अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं और उनके दुख कैसे दूर होंगे, यही सोचकर वे सीधा विष्णु लोक चले गए। जब वे विष्णु लोक गए तो उन्होंने वहां पर जाकर क्या देखा कि श्वेतावरण चार भुजाओं को धारण करने वाले देवों के देव ईश नारायण, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा पद्ममाला पहने हुए, उन्होंने भगवान श्री हरि विष्णु की इतनी सुंदर छवि को देखा और उनकी मनमोहक यानी मन को मोह लेने वाली मुस्कान को देखा तो वह भगवान में ही खो गए। यानी भगवान की इतनी सुंदर छवि देखकर वे भगवान में खो गए। उन्हें कुछ सुधबुद्धि नहीं कि वे कौन है, क्या है और किस कारण से यहाँ पर आए हैं। और हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना कर बस यही कहने लगे, हे भगवान, आप तो अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं, मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती है और आपका तो यदि मध्य अंत भी नहीं है, यानी भगवान की ना शुरुआत है ना अंत है। तो कहने लगे, आप तो निर्गुण सृष्टि करना, भक्ति को दुखों को नष्ट करने वाले हो। हे करुणामयी, हे जगत के पालन करता, हे करुणा निधान, आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। नारद जी से जब इस प्रकार की स्तुति श्री विष्णु भगवान ने सुनी तो वह कहने लगे, हे नारद, तुम्हारे मन में क्या है और तुम्हारा यहाँ पर किस काम के लिए आगमन हुआ है, कृपया निसंकोच कहें। तब श्री भगवान से नारद मुनि कहने लगे, हे भगवान, आप तो सब कुछ जानने वाले हैं, भला किसी प्राणी की मन की बात भी आपसे छुपी है, अरे भगवान से क्या छुपा है। और परंतु जब आप मुझसे पूछते हैं तब मैं आपके लिए अवश्य बतलाता हूँ। पृथ्वी लोक पर इतने तरह के मनुष्य हैं जो अपने कर्मों के अनुसार अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं और उनके दुखों का निवारण कैसे होगा, वह सही प्रश्न लेकर मैं आपके पास आया हूँ। तब श्री भगवान कहने लगे, हे नारद, तुमने मनुष्य की भलाई के लिए बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। जिस व्रत को करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह व्रत मैं तुमसे कहता हूँ। सुनो, बहुत पुण्य देने वाला, स्वर्ग तथा मृत्यु लोक दोनों में एक उत्तम व्रत है जो आज मैं प्रेमवश होकर तुमसे कहता हूँ। इस व्रत को जो भी शास्त्र वृद्धि और श्रद्धा पूर्वक करेगा वह सब कष्टों से मुक्त होकर अंत में भगवान की शरण में जाकर मोक्ष को प्राप्त होगा। भगवान के वचनों को सुनकर और उन्हें प्रसन्न देखकर नारद मुनि पुनः कहने लगे, भगवान, तो इस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है, किस दिन इस व्रत को करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, कृपया हमें संपूर्ण विस्तार विधान आप अवश्य ही बतलाइए। तब श्री भगवान कहने लगे, हे नारद, दुख शोक आदि दूर करने वाला ये व्रत सब स्थानों पर विजयी कराने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य धर्म पालन होकर संध्या के समय बंधु बांधव ब्राह्मणों को लाकर विधि विधान के साथ भगवान का पूजन करे। सामग्री में केले का फल, शहद, घी, शक्कर, दूध, दही, गेहूं का चूर्ण इत्यादि इन सबको लेकर भक्ति भाव से भगवान को अर्पण करे। इस तरह जो भी मनुष्य इस व्रत के लिए करेगा उसका निश्चय जरूर ही पूर्ण होगा। और हे भक्तराज, तुमसे तो विकराल कलिकाल के कर्म नहीं छिपे हैं। खान पान आचार विचार को ना चाहते हुए और किसी भी प्रकार की कोई पवित्रता न रख पाने के कारण यदि जीव किसी परेशानी अथवा कष्ट में है, वह मेरा व्रत और पूजन नहीं कर सकता है। और यदि उसने अपने हृदय में सत्य को विराजमान कर रखा है तो एक बार वह मेरा प्रेम से नाम ही ले लेगा, मैं तो उसी क्षण उसके सारे कष्टों को हर लूंगा। क्यों? क्योंकि ये तो भक्ति और प्रेम की बात है। तो बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। और तीसरी का प्रथम अध्याय विसर्जन भगवान जी के चरणों में समर्पित करो जी फूल। अतभुत छवि राजे स्वामी, अतभुत छवि राजे, नारद करत निरंतर, नारद करत संगे राजा बन में भक्ति करी, स्वामी बन में भक्ति करी, मनवांछित फल दीनो, मनवांछित फल
उतरो पुन्नी, उतरो। ए देखो पुन्नी उन्नी सब चल रहा है। सब कष्ट दूर हो जाए हमारे। पूरी तरीके से नहा लेंगे। चलो आगे खोल के आगे। पीने तो का दोनों कैसे रखे हैं? जा राध्या ओ राध्या दोने ले आओ। पंकज नहीं मिलेंगे। तिलक लगवा लो बच्चों जिसको लगवाने हम लगवा लो। अरे प्रसाद खा ले। हाथ में दक्षिणा रखूं संकल्प करके जो चाहे जो कर ले लाओ को हमेशा उनको पूजन करोगे, हमेशा उनको नाम ले भाई लग जाए बहन होता बहन का लड़का को नामासी देव नामासी इतः एकता नगर स्थाने पीलीभीत स्थाने उत्तर प्रदेश भारत शिवनगर स्थाने पीलीभीत स्थाने उत्तर प्रदेशे भारतवर्षे आरहा व्रतादेशांतर्गते इतः श्री बुद्धवासरे प्रातःकालीन समय चतुर्थी तिथियों श्री सत्यनारायण कथा गौरी गणेश नवग्रह पोडस मात्र का पूजनम संकल्प दानम च करिष्यामि इति शुभम मंगल चालम शुभम करोति कल्याणम। जय ईश्वर। वो दोनों ले क्षमा याचना मांगो भगवान जैसे पूजन पाठ में हम आपके मातरम गाय विश्व की माता है। अभी ना यहाँ बैठ जाओ हमारे पास चल रहे दोनों पैर छू सही बात अपनी है तो फ्री में रख ले। पैर छू और काय की कथा कराई जे भी बताओ पंडित जी को। पंडित थोड़ी दुआ कर आइए यूट्यूब पे जो हमारा फर्स्ट पेमेंट आया था। अच्छा वीडियो बनाते हैं ना जो जैसे वीडियो डाला तो आप नहीं तो हमारी डालोगे आप प्रसिद्ध हो जाएंगे। इनका चैनल बना दिया था। तुम कपड़ा उपड़ा सही पहने आते तो तुम अब ये कपड़े बहुत अच्छे आ रहे हैं। कोई बात नहीं कपड़ा मत डालियो, कपड़ा डालन वाली बता देती हम कुर्ता नहीं कोई बात और आप फुल नहीं आए। जैसे हम कथा कराएंगे, हमारा कुछ प्रॉब्लम हो गया था चैनल पे तो पंडित जी की कथा की वीडियो बना के डाली जाती। लोग पत्रा देख देख के कथा पढ़ते हैं। वही मैं देख रही कि पंडित जी बिना हाँ वही तो और किताब से भी भूल जाते हैं। हाँ इतनी कथा हमने सुनी है, आज हमें समझ आई है कथा। निकाला ज्योति बनाओ ज्योति। ओम शुक्लाम धरम देवाः शशिवर्णम चतुर्भुजम प्रसन्नवदनम धैर्येत्यादि विनाशो विशान्ते अभिसिद्धि प्राप्ते कहा तुम्हारे लिए है प्रसाद। इनकी वो करो जो निशावर करो पवित्र निकालो अपनी धागा बनवाओ। वो बताओ प्रसाद मुंह से मांगना है, यहाँ प्रसाद की कदर नहीं कर रहे हैं लोग। अरे नानू को प्रसाद दे, नानू को नानू अरे ये नानू को प्रसाद दो। अरे एक ये नानू है, एक ये नानू है। हाय और वीडियो बनाने वाली हूँ। जो प्रसाद दे दो बच्चों को। लो नानू नानू पिंचू नहीं आई स्कूल गए। शिवानी देखो कितना सारा प्रसाद ग्रहण कर रही है। देखो पंडित जी क्या कह रहे हैं? देखो इतना सारा मुंह में ही भरा है इसके। प्रसाद ले लो बच्चों। क्यों नहीं आई? अब आ रही हैं सब निकल निकल के। हम तो लेने चले गए, कहीं तो आई हैं मम्मी। हाँ देखो चाची ताई दादी दादी भी अब आ रही हैं और ये हमारी अम्मा भी इतनी लेट आई। फिलहाल इनने कथा सुन ली थोड़ी सी। काम कर रहे हैं और ये जिज्जी हमारी जो 1 घंटा में नहाई है। गिर गई। हाँ इनका हाथ देखो शीशे से फटे देखो कट गया। लो बिटिया जो गिलास किसको रखो। ये देखो कितना प्रसाद गिरा है इसमें। यहाँ पे तो हो गई कथा, अभी हम जा रहे हैं काली माता का प्रसाद लिया। मुझे लगता है हम लोग ने मैंने बोला था ना वहाँ पे भी
तूने चढ़ाया था, इसने चढ़ाया था प्रसाद काली माता का, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा कोई जैसे कभी बोला है मैंने प्रसाद के लिए, तो बस वही चढ़ाने के लिए मैं जा रही हूँ। मैंने कहा अगर नहीं भी बोला होगा तो बीच में मतलब कभी बोला होगा तो वही चढ़ा दूँगी। देखने दो, पागल लड़की है। धूप बहुत तेज हो रही है। बस तो नानी के यहाँ जो है काली माता का मंदिर, वहीं चढ़ाएंगे प्रसाद। और यहाँ पे तो हो गया है, अभी वापस मुझे वहीं पे जाना होगा। आ जाओ शिवानी ब्यूटी लाइफ स्टाइल जल्दी से। तो ठीक है, फिर वहीं जाकर मिलते हैं। अगर ऐसे ही सोचा जाए तो फिर कोई फिर बनाए नहीं। हिम्मत लानी पड़ेगी ना सबके सामने बात करने की, है नहीं? इसको और हौसला देना चाहिए कि हाँ बात करो सबके सामने, और ये कह रही है कि सब पसंद है। चलो जल्दी जल्दी। माचिस नहीं दिख रही है भी इसमें। एक ही चीज़ है ये। ये माता रानी कोई भी भूला भटका हमारा प्रसाद होगा तो हम चढ़ा रहे हैं, अगर हमने बोला होगा। यार एक ही तीली थी, अब वो भी टूट गई। लेके आना चाहिए था। माचिस ले। तो अभी मैं प्रसाद चढ़ाया आई हूँ वहाँ काली माता के मंदिर पे, और उसके बाद अभी मैं खाना खा रही हूँ। देखिए मुझे लग रही बहुत तेज़ से भूख, और मम्मी ने बनाया है पूड़ी आलू भरे की सब्जी। दीदी ने बनाई थी आलू भरी की सब्जी, पूड़ी मम्मी ने बनाई है, आटा मार गई थी दीदी। और मैं बस इसी में अपना सूट वगैरह दे के आई हूँ सिलवाने के लिए, और बस अब खाना खा रही हूँ। शाम को निकलूँगी, ठंडे ठंडे में घर जाऊँगी क्योंकि बहुत धूप हो रही है। घर पे जाके भी अभी लेटना ही है, क्या फ्री नहीं, बच्चे बहुत शोर मचा रहे हैं। चलिए फिर खाना खा लेते हैं, फिर मिलती हूँ। एक ये जो इंडियन ब्लॉगर डब्बा घर से खाना नहीं खा के आई है। खाना नहीं खा के आई हूँ। थाली में दिखा हमें कुछ है भी। क्या कर रहे हैं? सब खत्म कर दिया खाना, खा खा के। तीसरी थाली है, तीसरी। हाँ, तीसरी थाली रहे हो कैसे चूस रही हूँ। देखिए गाइस, यहाँ पे नन्नू जो है मैगी बना रही है। मैगी बना रही हो? हाँ। नन्नू ने सबको चाटने के लिए दे दिया। नन्नू ने सबको चाटने के लिए दे दिया है। चाट रहे हैं और नन्नू बना रही है मैगी। और ये देखिए मैगी, ये खा पी के बेचारी पेट भर गया है। पेट भर गया? चावल से बिना पेट नहीं भरता है। बिना चावल के पेट नहीं भरता है। ये देखो कैसे चाट रही है, कहते ही मैगी का वो चाटे पड़ी हैं, चाटे पड़ी हैं, चाटे पड़ी हैं। तो नन्नू आपकी मैगी क्या बन गई? कौन खाएगा मैगी? नन्नू आपकी मैगी बन गई? कितनी देर में बनेगी? मैगी तो 2 मिनट में बन जाती है। नहीं, मेरी मैगी 5 घंटे में बनती है। हाँ दैया रे, 5 घंटा में बनती है मैगी। अगर पहले आप ले आती तो 5 घंटे हम जब तक वेट करते हैं। मैगी मसाला हल्दी है। तो अभी मैं घर आ गई हूँ जस्ट, और मैं अभी बना रही हूँ खाना। बहुत लेट हो गए हैं, और खाना बना लूँ फटाफट, वो आते होंगे। हाँ वहीं पर रख दो। और अच्छे से हमारी कथा हो गई, बस यही था कि कथा हो जाए, और हो गई। और ये ब्लॉग को भी मैं अभी एंड कर देती हूँ क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ आप लोग को पसंद ज़रूर आया होगा। और जैसा कि मैंने बोला था कि कथा कराना, तो वो मैंने सब करा दिया, कथा भी करा दिया, मंदिर भी ले लिया, जो मेरी फ़र्स्ट पेमेंट थी उससे। और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा सब कुछ जो मैंने बोला वो हो गया अच्छे से। तो चलिए इस ब्लॉग को
लाइक करिए और शेयर करिए आगे, और फिर एंड करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए गाइस।